हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी थर्ड वीडियो ऑफ सीरीज़ समर टू सक्सेस बिजनेस स्टडीज़ 2027। ठीक है बेटा। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है काम कराने का और करने का अपने गोल को अचीव करने के लिए अफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर में। अफेक्टिवली मीन्स टाइम पर काम को कंप्लीट करना, एफिशिएंटली मीन्स कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट लेना। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्या थे, गोल ओरिएंटेड, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, परवेसिव, हमें हर जगह प्रेजेंट रहता है, मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ एक एक्टिविटी पे मैनेजमेंट काम ना करके बहुत सारे वर्क करता है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट एक हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी नेवर एंडिंग है, स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। इसके बाद मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेला एक पर्सन कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकता है, टीम और कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट हमारा डायनामिक फंक्शन है जो कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। बेटा ये मैंने आपको रिवाइज कराया, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमने डीपली पढ़े हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और निमोनिक्स भी कि याद कैसे रखने हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है, एंड पॉइंट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने बनाई है तो किस लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है उस काम को करने का। स्कूल अगर बनाया है किसी ने तो स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, लास्ट में एंड रिजल्ट हमें क्या अचीव करना है। स्कूल का क्या, अच्छी क्वालिटी देना, अच्छी एजुकेशन देना, स्किल्स, अच्छे बच्चे निकालना, बहुत ज़्यादा मतलब हाईली अच्छा रिजल्ट लेके आना। ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, सरवाइव करना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो देखते हैं, समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड रिजल्ट जो हमें अचीव करना है लास्ट में। ठीक है। तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स है, कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो हमारा उद्देश्य है। तो पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है तो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो क्या है बेटा, सबसे पहला होता है सरवाइव करना, हमें ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव करना है। अगर सरवाइव ही नहीं है तो बिज़नेस ख़त्म है। ठीक है। अगर हम एक जगह ही नहीं बना पाए हैं तो हमारा बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स और फिज़िकल रिसोर्स। ह्यूमन मतलब हमारे असेट्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे, और फिज़िकल रिसोर्सेज, फिज़िकल लाइक मशीन, मटेरियल, इन सारी चीज़ों का फुली यूटिलाइजेशन करना ऑर्गेनाइजेशन में। और जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जो कि हमारी कंपनी से जुड़े होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट, इन सब को इन सब के इंटरेस्ट को देखना है, इन सब को मतलब खुश रखना, इनकी सारी नीड्स को फुलफ़िल करना, इन सब को अच्छे से खुश करना। शेयर होल्डर्स को उनके टाइमली उनके शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो देना, प्रॉफिट उनका हिस्सा देना, एम्प्लॉयज़ को खुश रखना, अच्छी सैलरी देना टाइम पे, कस्टमर्स को उनकी नीड्स सेटिस्फाई करना, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह जो भी हमारी कंपनी पे लग रहे हैं उन सबको टाइमली फिल करना। तो ये सारे क्या हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, टू फिलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होंगे बेटा, सोशल, प्रॉफिट और ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब सबसे पहले क्या है, हमें अपने जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हमारा फर्स्ट मोटिव क्या होगा, सर्वाइव करना, कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो ही हम जो मार्केट है वहाँ पे रुक पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर होते हैं। तो सबसे पहले एक बेस बनाना है, सेट होना है। उसके बाद प्रॉफिट क्या है,
अगर एक बार हमने एक जगह बना ली अपने मार्केट में, लोगों को पहचान हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट पे ध्यान देंगे, क्योंकि बेटा प्रॉफिट आएगा तभी हम लोगों की सैलरी दे पाएंगे, शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे पाएंगे, अदर एक्सपेंसेस कर पाएंगे। तो क्या है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, अगर प्रॉफिट अच्छे से मिल रहा है तो अब हमें बिजनेस को बड़ा भी तो करना है, जितना बनाया है उससे और ज़्यादा बड़ा करना है, ग्रोथ करनी है, बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे मेज़र करते हैं हम, कि अगर कोई बिज़नेस बढ़ रहा है तो उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, उसकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ होना, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ होना, मतलब एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बना रहे थे अब हम 5 प्रोडक्ट बनाने लग गए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़, अभी हम 2 करोड़ लगा रहे थे अब हम 10 करोड़ लगा रहे हैं। तो अगर ग्रोथ में क्या है, एक्सपेंड करेंगे बिज़नेस को, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। इससे नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी हमारे स्टेप्स होंगे वो करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो इसमें सर्वाइव, प्रॉफिट और ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, तो सोसाइटी के वेलफेयर को देखना, सोसाइटी के लिए अच्छा करना, इसमें सोसाइटी से रिलेटेड होंगे ये। तो क्या है, सोसाइटी में क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, अच्छे प्रोडक्ट्स देखना देना और रीज़नेबल प्राइसेस पे, ये नहीं बहुत ज़्यादा महंगे, रीज़नेबल प्राइस हो, ठीक है। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी हमें। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करना है प्रोडक्शन के लिए, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करनी है, कोई भी जो वीकर सेक्शंस है, कोई हेल्पफुल बंदे हैं, मतलब नीडी पर्सन्स हैं, उनको हमें जॉब प्रोवाइड करनी है, उनके लिए अलग से एक सेक्शन रखेंगे। अदर फैसिलिटीज़ अपने सोसाइटी में, जैसे कि हॉस्पिटल खुलवा देना, डे केयर खुलवा देना, स्कूल खुलवा देना, बहुत सारी कंपनीज करती है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कन्वेंसेस करना, ये हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना, सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ को देख के उनको कंसिडर करना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारा है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये किससे रिलेट करेगा बेटा, एम्प्लॉयज़ से, जो वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये उससे रिलेट करेगा। तो इसमें हम अपने वर्कर्स का देखेंगे, वर्कर्स को अच्छे से उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, वो अच्छे से स्टेबल है, कंफर्टेबल है या नहीं है। फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल नीड कैसे, उनको अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर जैसे काफ़ी कंपनीज होती है जो सेटलमेंट के लिए भी घर दे देती है, फ्लैट दे देती है, ऐसे। तो ये सारे फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करना। अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, हेल्दी एंड अच्छी, मतलब कंफर्टेबल रहे, यानी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं। सोशल नीड्स, उनकी पीयर रिकॉग्निशन, उनकी रिस्पेक्ट हो, साथियों के साथ ये नहीं बेइज्जती हो रही है, सभी के बीच में रिस्पेक्ट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उनकी कलीग्स उनकी रिस्पेक्ट करें। हायर लेवल नीड्स में जैसे उनके पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना, उनका डेवलपमेंट करना, नए नए स्किल्स उनको टाइमली सिखाते रहना, ट्रेनिंग देते रहना। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हायर लेवल नीड्स में। तो बेटा क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, 3 ऑब्जेक्टिव थे इसमें। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले सर्वाइवल, सर्वाइव करेंगे, सबसे पहले सर्वाइव का ध्यान रखेंगे, हमें सर्वाइव करना है ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के अंदर, ठीक है, अपनी एक जगह बनानी है, देन प्रॉफिट कमाना, देन उसके बाद बिजनेस को बड़ा करना, ग्रोथ करनी। उसके बाद हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, सोसाइटी के बारे में सोचना, सोसाइटी का वेलफेयर, जॉब देना, इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, अदर कोई बेनिफिट्स देना, कोई फैसिलिटी देना, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, ऐसे। उसके बाद पर्सनल और इंडिविजुअल में क्या है, अपने एम्प्लॉय और वर्कर्स के बारे में सोचना, उनके अच्छी सैलरी देना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, पीयर रिकॉग्निशन अच्छा हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कलीग्स के साथ। हायर लेवल नीड्स में उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना। ओके, तो ये था हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें वीडियोस को, लाइक करें, ठीक है। और कमेंट में बता दें अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो, अगर कोई और टॉपिक पढ़ना हो। थैंक यू दोस्तों।